वो आदिवासी बेटा है। मैं एक आदिवासी हूँ, मुझे लगता है कि ये आदिवासी बेटा नहीं, मुझे लगता है इसको डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। इसका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा कि आदिवासी है भी कि नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है जिस बेटे को जन्म दिए होंगे शिबू सोरेन जी क्रांतिकारी थे, और ये शिबू सोरेन जी के बेटे कल्पना सोरेन जी के पति ये बबुआ है, बबुआ सरकार है, ये अबुआ सरकार नहीं है। क्या चंद कौड़ियों को देकर के वो जताना क्या चाहते हैं? आज हमारी मैया लोग दिल्ली जा रही है, मुंबई जा रही है, मेट्रो सिटीज में बर्तन धोने का काम करिए, किसी के यहाँ दाई नौकर का काम करने जा रही हैं। यहाँ की मैया लोगों का रोजगार को बेच दे रहे हैं। क्या मैया सम्मान की बात कर रहे हैं? गुमला की बेटी के साथ में 4 दिन पहले बलात्कार किया गया, कौन सी मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं? अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया, वो आदिवासी बेटी का बलात्कार हुआ था यहाँ पे। तो ये आदिवासी विरोधी ये मैया लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, ये मैया लोगों की इज्जत के साथ, आबरू के साथ खेलने का काम खुलेआम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये मैया सम्मान नहीं, मैयाओं का बलात्कार वाला पार्टी है, जो कि उनको सम्मान देने का काम करते हैं, उनको पैसा देने का काम करते हैं, और हम जैसे आदिवासी मूलवासियों को जेल भेजने का काम आंदोलन में करते हैं। और ये लगातार महागठबंधन की सरकार कह रही है कि संविधान बचाओ, आदिवासी बचाओ। यहाँ आदिवासी और संविधान दोनों खतरे में है। जब तक ये सरकार रहेगी ना 1932 का खतियान लागू होगा, ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का विकास कार्य किया जाएगा। बड़ी बात है कि मैयाओं का अगर वो सम्मान करते तो ग्राम सभा के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम करते, एक एक गांव में जाते, एक एक गांव में पहुंचते, उसके बाद वहां की महिलाओं को सशक्त बनाते, तो मैं मानती कि मैया सम्मान योजना है। इतना लोग हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो बलात्कार लोगों को हिम्मत है, या करप्शन लोग जितने करप्ट अधिकारी है उनको हिम्मत है, यहाँ जितने जमीन दलाल है उनको हिम्मत है, जितने अपराधी है उनकी हिम्मत बढ़ गई है। हेमंत है तो हिम्मत यही है। जिनकी नेत्री निशा भगत हमारे बीच मौजूद है। दीदी, एक बार फिर से सरकार बन चुकी है और 7 महीने बाद फिर से 1932 जो खतियान लागू करने की बात आप लोग कर रहे हैं, स्थानीय नीति बात ये लागू करने की बात कह रहे हैं, और फिर से यहाँ पे पद यात्रा करते हुए राजभवन पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता है, दर्शक है, उनको मेरी तरफ से खतियानी जोहार है। हमने एक कल्पना किया था, और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पिछली सरकार में भी कहा था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे, लेकिन ये मुख्यमंत्री लगता है कि आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री है और लगातार आदिवासी विरोधी कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जेल कैम्प ने एक मुहिम छेड़ी है, जो जेल कैम्प का शुरू से रहा है, भाषा खतियान आधारित वर्क किया है, और ऐसे क्रांतिकारी यहाँ पे लीडर्स हैं। अमित मंडल जी के नेतृत्व में दुमका से 570 किलोमीटर लगभग वहाँ से पैदल चलकर अपने साथियों के साथ आज राजभवन में एक उलगुलान किए हैं 1932 खतियान। चूँकि पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश देख रहा है कि झारखंड करप्शन में किस तरीके से डूबा हुआ है। यहाँ के आईएएस अधिकारी, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री सभी जेल का मुंह देख चुके हैं और लगातार जेल जाने का काम कर रहे हैं, वो भी करप्शन में। चाहे वो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हो, यहाँ के आईएएस अधिकारी हो, चाहे ब्लॉक के पदाधिकारी हो, यहाँ बालू का चोरी हो रहा है, यहाँ कोयला का चोरी हो रहा है, यहाँ पे खनिज संपदा की चोरी हो रही है, यहाँ की ज़मीनें लूटी जा रही हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि जो दुमका से चल के आए हैं हमारे भाई, उन्होंने जो कष्ट किया है हमारे झारखंड की माटी की लड़ाई के लिए, 1932 की लड़ाई के लिए, लेकिन हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड के विरोधी है। ऐसा भी दिख रहा है कि ये झारखंड के जितने भी बाहरी लोग हैं उनके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ना यहाँ पे नौकरी मिल रही है, ना ही यहाँ के लोगों को संरक्षण मिल रहा है। आपने देखा होगा कि आदिवासियों का रैंप किस तरीके से आदिवासियों का शरण स्थल के सामने रैंप उतारा गया।
इन लोगों ने देखा होगा कि सरना कोट का ये लोग ड्रामा करते हुए किस तरीके से सड़क में निकल रहे हैं, जबकि इसी महागठबंधन की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 1961 के जनगणना के बाद आदिवासी कॉलम को हटा दिया गया था। दुर्भाग्य का विषय है कि विदेशी धर्मों को लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए कांग्रेस ने ईसाई धर्म को कॉलम देना उचित समझा, लेकिन आदिवासियों को कॉलम देना उचित नहीं समझा और लगातार संविधान में संशोधन करते चले आए। और ये लगातार महागठबंधन की सरकार कह रही है कि संविधान बचाओ, आदिवासी बचाओ। यहाँ आदिवासी और संविधान दोनों खतरे में है। जब तक ये सरकार रहेगी ना 1932 का खतियान लागू होगा, ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का विकास कार्य किया जाएगा। एक तरफ कह रही है ये वर्तमान सरकार शराब नीति लागू करो। आपने देखा होगा, सुना होगा अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि ग्राम सभा के माध्यम से शराब नीति लागू करने जा रही है। क्या हेमंत सोरेन जी आदिवासी बेटा नहीं है? क्या हेमंत सोरेन जी आदिवासी के हितैषी नहीं है? वो दिख रहा है लोगों को। वो ग्राम सभा के माध्यम से शराब नीति लागू कर सकते हैं, लेकिन पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं कर सकते। तो ये साफ झलकता है कि ये आदिवासी सरकार नहीं है। इनपे आदिवासियों का सेंटीमेंट जुड़ा था, आदिवासियों का विश्वास जुड़ा था कि 1932 का खतियान लागू होगा, पेशा अधिनियम लागू होगा, यहाँ पे धर्म कोड मिलेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से जुमलेबाज की सरकार है, धोखेबाज सरकार है, ये दोगली सरकार है। ये आदिवासी मूलवासियों के हितैषी की सरकार बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, अभी महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैया सम्मान योजना एक कहते हैं ना लॉलीपॉप है। सबसे बड़ी बात है कि मैयाओं का अगर वो सम्मान करते तो ग्राम सभा के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम करते, एक एक गांव में जाते, एक एक गांव में पहुंचते, उसके बाद वहां की महिलाओं को सशक्त बनाते। तो मैं मानती कि मैया सम्मान योजना है। ये चंद कौड़ियों को देकर के वो जताना क्या चाहते हैं? आज हमारी मैया लोग दिल्ली जा रही है, मुंबई जा रही है, मेट्रो सिटीज में बर्तन धोने का काम करिए, किसी के यहाँ दाई नौकर का काम करने जा रही हैं। यहाँ की मैया लोगों का रोजगार को बेच दे रहे हैं। क्या मैया सम्मान की बात कर रहे हैं? गुमला की बेटी के साथ में 4 दिन पहले बलात्कार किया गया। कौन सी मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं? अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। वो आदिवासी बेटी का बलात्कार हुआ था यहाँ पे। आपने देखा होगा कि बोकारो में भी एक आदिवासी बेटी का बलात्कार करने की कोशिश की गई थी और वहां पे ग्रामीणों ने उस बलात्कार करने वाले युवक की हत्या कर दी गई। और देखिए इस सरकार की नीति, देखिए इस दोगली सरकार की नीति देखिए। माननीय कहलाने वाले ये मंत्री इरफान अंसारी जी उस मृतक के घर में जाते हैं और उनको मुआवजा देते हैं, उनके घर में नौकरी देने की बात करती है। तो ये आदिवासी विरोधी ये मैया लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। ये मैया लोगों की इज्जत के साथ, आबरू के साथ खेलने का काम खुलेआम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये मैया सम्मान नहीं, मैयाओं का बलात्कार वाला पार्टी है, जो कि उनको सम्मान देने का काम करते हैं, उनको पैसा देने का काम करते हैं और हम जैसे आदिवासी मूलवासियों को जेल भेजने का काम आंदोलन में करते हैं। जो आंदोलन करेगा वो जेल जाएगा। इस सरकार में यही इन लोगों का खेला चल रहा है। पूरे झारखंड राज्य में सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। मुझे दुर्भाग्य ये कहना पड़ रहा है कि वो आदिवासी बेटा है। मैं एक आदिवासी हूँ, मुझे लगता है कि ये आदिवासी बेटा नहीं, मुझे लगता है इसको डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। इसका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा कि आदिवासी है भी कि नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है जिस बेटे को जन्म दिए होंगे शिबू सोरेन जी क्रांतिकारी थे और ये शिबू सोरेन जी के बेटे कल्पना सोरेन जी के पति ये बबुआ है, बबुआ सरकार है, ये अबुआ सरकार नहीं है। कहते हैं ना लोग, हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो बलात्कार लोगों को हिम्मत है, या करप्शन लोग जितने करप्ट अधिकारी है उनको हिम्मत है, यहाँ जितने जमीन दलाल है उनको हिम्मत है, जितने अपराधी है उनकी हिम्मत बढ़ गई है। हेमंत है तो हिम्मत यही है। एक तरफ मैया सम्मान योजना दिया गया, वहीं वृद्धाओं की जो पेंशन है वो रोक दिया गया और साथ ही जो विधवाओं का जो पैसा मिलता है वो भी रोक दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिव्यांग महिलाएं हैं, पुरुष है, लगभग 10 महीनों से यहाँ पे धरना दिए हुए बैठे हुए। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आगे? चूँकि इनको सिर्फ एक ही पूरे झारखंड में जब से दूसरी बार सरकार हेमंत जी की बन रही है,
और लगातार यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है, तो इसमें शोषण में ये भी आता है कि ये अपनी उपलब्धि, एक छोटी सी उपलब्धि गिनवा करके पैसे बटोर करके विदेश जाते हैं, बोलते हैं कि विदेश से फंड लेके आएंगे, लेकिन मुझे तो लगता है पैसा जमा करने के लिए विदेश जा रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि जितना भी यहाँ के गरीब गुरबा असहाय लोग हैं, जिनको बेचारा बना दिए हैं, लेकिन हम लोग इनको बेचारा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको इस गद्दी से उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वृद्धाओं की जितने भी वृद्धा पेंशन को इन्होंने रोकने का काम किया है, उन माँओं की आह लगेगी उनको। इतना ही कहूँ। आगे की रणनीति? आगे की रणनीति यही है कि हमें इस बबुआ सरकार को, इस धोखेबाज सरकार को, इस दोगली सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।